एक समय की बात है, राजू नाम का एक युवक था। वह गरीब था लेकिन बहुत दयालु था। उसे चित्रकला, पेंटिंग में बहुत रुचि थी और वह हर जगह चित्र बनाया करता था। एक रात उसने एक सपना देखा जिसमें एक बूढ़े आदमी ने उसे एक जादुई ब्रश, वर्णकुंज दिया और उससे गरीब लोगों की मदद के लिए इसका उपयोग करने को कहा। जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी मेज पर वह जादुई ब्रश मिला। उस दिन से जब भी गरीब लोगों को मदद की जरूरत होती, वह उस जादुई ब्रश का उपयोग करने लगा। जब उसने देखा कि खेतों में पानी न होने के कारण लोग परेशान हैं, तो उसने एक नदी का चित्र बनाया और वह नदी जीवित होकर बहने लगी। लोग उस नदी से पानी लाए और फसल उगाने के लिए उसका उपयोग किया। मेहनती किसानों को अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करते देख उसने उनकी मदद के लिए बहुत सारे भोजन का चित्र बनाया। कुछ ही दिनों में लोगों को जादुई ब्रश के बारे में पता चल गया और वे चित्रकार राजू के बहुत आभारी थे। लेकिन उसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उसने युवक से वह ब्रश चुराने का फैसला किया ताकि उसका उपयोग करके वह और भी अमीर बन सके। इसलिए उसने जादुई ब्रश चुराने के लिए अपने नौकर को राजू के घर भेजा। जादुई ब्रश पाकर अमीर आदमी बहुत खुश हुआ और उसने अपनी नई संपत्ति दिखाने के लिए अपने दोस्तों को घर बुलाया। उसने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं हुआ। यह जानकर कि ब्रश ने उसके लिए काम नहीं किया, वह बहुत क्रोधित हुआ। इसलिए उसने राजू को बंदी बनाकर लाने के लिए भेजा। अमीर आदमी ने युवक से कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ चित्र बनाओगे और उन्हें जीवित कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राजू का ऐसे बुरे आदमी की मदद करने का कोई मन नहीं था, लेकिन उसके पास एक उपाय, योजना था। युवक ने उस दुष्ट आदमी से पूछा, आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या बनाऊं? अमीर आदमी ने कहा, मुझे सोने का एक पहाड़ चाहिए। मैं वहां जाऊंगा और सोना इकट्ठा करूंगा। लेकिन सबसे पहले उस युवक ने एक विशाल समुद्र का चित्र बनाया। तुमने समुद्र क्यों बनाया? मुझे सोने का पहाड़ चाहिए। उसे जल्दी बनाओ, गुस्से में अमीर आदमी चिल्लाया। इसलिए युवक ने समुद्र से बहुत दूर एक सोने का पहाड़ बना दिया। जल्दी एक बड़ा जहाज बनाओ, मैं वहां जाकर सोना इकट्ठा करना चाहता हूं, अमीर आदमी ने कहा। युवक मुस्कुराया और एक विशाल जहाज का चित्र बनाया। अमीर आदमी जहाज पर कूद गया और सोने की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन जब जहाज समुद्र के बीच पहुंच गया, तब राजू ने एक बहुत बड़ी लहर भी बना दी। उस विशाल लहर ने जहाज को नष्ट कर दिया और वह अमीर आदमी फिर कभी गांव में दिखाई नहीं दिया। उसके बाद युवक अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा और अपनी जादुई तुलिका का उपयोग गरीबों की मदद करने के लिए करने लगा। उस युवक की जादुई तुलिका आम लोगों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के बीच प्रसिद्ध हो गई और हर कोई उससे प्रेम करता था।